शिक्षक भर्ती में रोज नई विभाग में नई अपडेट पर डे आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग दोनों मर्ज होकर, हालांकि आदेश पुराना था लेकिन उस पर जैसे जैसे अमल किया जा रहा है इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। स्कूल तो मर्ज हो रहे हैं, क्या इससे पदों पे संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमें नए पद मिलने वाले हैं? क्या हमें बच्चों को इसमें खुशी होनी चाहिए? ये सारी बातें मैं आपको करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बता दूं कि एक चीज अच्छी होने वाली है कि जो अब तक जनजाति कार्य विभाग जनरल यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी वाले जो पद थे उनको नहीं निकाल पा रहा था, उसको निकालने का रास्ता अब साफ हो जाएगा, क्योंकि अब जो पद हैं वो जनजाति कार्य विभाग के भी डीपीआई ही जारी करेगा, यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय ही अब इन स्कूल्स को ले लेगा। अब तक इनका संचालन जनजाति कार्य विभाग अलग से करता था, लेकिन शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारे पास इतने सारे 92,000 स्कूल हैं, उनमें अगर 25-30,000 स्कूल ऐड भी कर दोगे तब भी हम काम चला लेंगे, हम काम कर लेंगे। यानी कि अब स्कूलों की संख्या 1,15,000 हो जाएगी टोटल। किसके अंडर में? डीपीआई के अंडर में। अभी कितनी है? 92,000 यानी कि 92,000। इससे होगा क्या कि ये जो पद है जब डीपीआई चलाएगा तो इसके लिए नई वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए कुछ दिन पहले हमें एक खबर मिली थी कि जनजाति कार्य विभाग और डीपीआई जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा पोस्ट आ जाएंगी, जिनको भरने के लिए नई वैकेंसी बहुत जल्द लाई जाएगी। उसी मामले को लेकर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ये जो खबर आई है उसके बारे में देखिएगा। प्रशासनिक पुनर्गठन होने से क्या फायदा होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। डीपीआई जनजाति कार्य जब साथ में काम करेंगे तो शिक्षक की भर्ती के पदों पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पदवृद्धि की मांग जो कर रहे हैं वो मजाक नहीं था। हमने कल एक वीडियो भी बनाया है। अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उसका विद प्रूफ मैंने कल वीडियो बना के दिया है आपको। तो याद रखिएगा, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, हर एक छात्र के साथ दीप्ति सिंह एकेडमी में दिनेश ठाकुर आपके सामने खड़ा हूं, हमेशा आपके साथ लड़ता रहूंगा। अब देखिएगा क्या फायदा होने वाला है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में जब शिवराज सिंह सरकार थी उस समय 14-15 में आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसका नाम अब जनजाति कार्य विभाग हो गया है, वो स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने की तैयारी की जा चुकी है। मैंने आदेश भी दिखा चुका हूं आपको कहीं आदेश नहीं मिलेगा, मेरे पास मिलेगा। मैंने आदेश दिखाया 2014 का, हम लोग तब से आपको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ध्यान रखिएगा मर्ज करने के लिए। लेकिन तत्कालीन आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, इस कारण यह प्रस्ताव होल्ड कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के पास अभी करीब 92,000 यानी 92,000 स्कूल जो हैं वो डीपीआई के पास हैं, और अगर जनजाति कार्य विभाग के स्कूल भी मर्ज कर दिए जाते हैं तो टोटल, और देखो अभी इसके अलावा 145 स्कूल मॉडल स्कूल, 274 संदीपनी विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जनजाति कार्य विभाग के पास 21,000 से अधिक स्कूल हैं। अनुसूचित जाति विभाग के प्रत्येक संभाग में एक एक स्कूल संचालित हैं। ऐसा नहीं, कई लोग के मन में ये भ्रांति रहती है कि ये ट्राइबल वाले केवल आदिवासी क्षेत्र में, नहीं, हर संभाग में देख लो, प्रत्येक संभाग में एक एक स्कूल संचालित है। जबकि श्रम विभाग के 4 श्रमोदय आदिवासी विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आदि में भी संचालित है। इन स्कूलों के मर्ज होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होने वाले जितने भी स्कूल हैं वो 1.15 लाख हो जाएंगे। यानी कि नई भर्ती अब डीपीआई जब जारी करेगा तो हम अभी से बोल रहे हैं आपको। मैंने कल वीडियो इसलिए बनाया था कि जब इतने लाखों पद खाली हैं तो ये 10-15 हजार, 5-5 हजार पदों पर भर्ती क्यों निकालते हैं? अब की बार जो हम मांग कर रहे हैं वो 20,000 पदों की मांग कर रहे हैं, नए वाले बच्चों की। नई भर्ती जो आएगी 20,000 कम से कम प्राइमरी और 10,000 कम से कम वर्ग 2, ये हम मांग कर रहे हैं। अभी ने 4,500 पे कराई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं, देखो न्यूज तो आपको बच्चा जगह मिल जाएगी, लेकिन मुद्दा क्या है वो समझो। मैं चाह रहा हूं कि वर्ग 3 2026 में जो वैकेंसी निकलेगी इनकी पोस्ट हमें चाहिए 20,000। कितनी चाहिए हमें? 20,000 कम से कम। 20,000 कम से कम हमें इसकी चाहिए वर्ग 3 की। और वर्ग 2 की कितनी चाहिए हमें? वर्ग 2 की पोस्ट चाहिए हमें कम से कम 10,000। अगर आप लोग सहमत हैं, एक नंबर दे रहा हूं मैं आप सभी को, जिसमें आपको न्यू वैकेंसी, जो बच्चे आगामी तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 3 की, मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा और आपकी पोस्ट भी बढ़वाऊंगा। इस बार हम पहले से ही काम कर रहे हैं। पिछले बार हमने एग्जाम के बाद पदवृद्धि की मांग की थी, अब हम एग्जाम के पहले ही कर रहे हैं ताकि आपका काम हो भी जाए। तो टोटल में आगे 30,000 पद मांग कर रहे हैं हम। 9522289892 इस नंबर पर लिख दीजिए न्यू 20,000 वैकेंसी। अब आप लिख देना, ठीक है, न्यू भर्ती, नई भर्ती 20,000, ये लिख के आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप करना इस पर, ठीक है।
व्हाट्सएप करना इस नंबर पे 9522289892। तो हम एक ग्रुप बनाएंगे और हम सब अभी से वर्ग 3 कम से कम 20,000 और वर्ग 2 कम से कम 10,000 यानी कि टोटल 30,000 पदों पर हम भर्ती की मांग अभी से करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि 8,000 वर्ग 3 निकालेंगे और 3,000 वर्ग 2 निकालेंगे, तो टोटल मिला के करीब करीब 10-12,000 पद निकालने वाले हैं। तो 10-15,000 पदों में क्या होगा, और बढ़ भी जाएंगे तो ये 16,000 पद निकालने वाले हैं। तो 16,000 पदों को हम काउंट करेंगे तो 16,000 को 32,000 करने के हम लगभग डबल पदों की मांग हम करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप पदवृद्धि की बात क्यों करते हो, आप समझ लेना कि आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, इतना कंपटीशन हो गया है कि सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, पद आप थोड़े से देते हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, ऊपर से 2-3 दिन एग्जाम ले लेते हो। तो कुल मिला के मैं अगर आपका साथ दे रहा हूं तो आपको दीप्ति सिंह एकेडमी में साथ देना पड़ेगा। मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि आपके लिए मैंने कई काम करा के दिए, 12.4 7.7 डीएलएड का एग्जाम, बच्चों के लिए एग्जाम डेट आगे बढ़ाना, उसके बाद आपके लिए ये जो पदवृद्धि है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सारी बातें हम आपके लिए करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग हैं, देखो अभी इसमें शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया है, शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया है पहले वो दिखा देता हूं, ठीक है, और इसके बाद शिक्षा हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपके कोई पहचान के बच्चे हो जिनको वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 कुछ भी करना हो तो ये आपको 499 में, अस्पताल सहायक भर्ती 399 में, और ये जो किताब है, ये जो अस्पताल सहायक भर्ती किताब है, सब कुछ मिलता है। मैं तो बोलता हूं पंचायत सचिव हो, किसी तैयारी करनी हो, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3, आप लोग डेमो देखो पहले हमारे टीचर का। हम ये नहीं बोलते तुम कुछ भी पढ़ो, भाई डेमो देखो ना। आप दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लो, प्रिंटेड बुक्स भी कर सकते हो, पेड कोर्स में जाके डेमो देख लो, अंदर बहुत सारे डेमो खुले हैं रिकॉर्डेड क्लास में जाके। आप तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल भर्ती आने वाली है और हम भर्ती लेकर ही आएंगे, वो बड़ी हुई भर्ती लेकर आएंगे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी का सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तो हम आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षाविद ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सभी स्कूलों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग के पास हो, इसको लेकर आधिकारिक प्रस्ताव तैयार है। उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री। शिक्षा के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग है, निश्चित ही विभाग के संचालन में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों में जागरूकता आएगी। राजीव शर्मा शिक्षाविद। यानी कि अब आप बताइए, स्कूल मर्ज करने से मतलब कि जनजाति कार्य विभाग को डीपीआई को देने से गुणवत्ता में सुधार होगा या नहीं, ये आपको बताना है। हालांकि हम भी चाहते हैं कि डीपीआई ही स्कूल संचालित करे, ताकि एक ही जगह से हम पदवृद्धि की मांग और एक ही जगह से स्कूल के टीचरों की मांग, एक ही जगह से सारी मांगे कर सके, हमें दो जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो शिक्षा विभाग ही, जनजाति कार्य विभाग ही शिक्षा विभाग में अब मर्ज होने वाला है, तो उससे फायदा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो फायदा तो होगा आपको कि आपको जनजातीय स्कूलों की स्थिति पर सरकार का फोकस इसलिए है क्योंकि यहां पर कई स्कूलों की दयनीय स्थिति है। सरकार का मानना है कि जब भी स्कूलों का एक विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे तो निगरानी करना बेहतर हो जाएगा। सही बात भी है, जब एक ही विभाग देखेगा तो निगरानी करना बेहतर हो जाएगा। अभी किताब वितरण, परीक्षा संचालन, साइकिल गतिविधि बड़ा हिस्सा स्कूल के पास है ऑलरेडी, तो बस इसको करने में क्या दिक्कत है। तो ये अच्छी है हमारे लिए खबर, वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं। और पदवृद्धि वाले बच्चे कोर कमेटी से मिलना, बात करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द भोपाल चलने वाले हैं। पदवृद्धि की तैयारी फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि अब हमारे पास और अच्छी वजह है आपके लिए पदवृद्धि की मांग करने का। देखो, वर्ग के नोटिफिकेशन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ग्रुप बना रखा मैंने, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।